तो शुरुआत में एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ हम इस कहानी के मेन हीरो को देखते हैं जो अपनी डॉटर को कॉलेज से लेने आया हुआ होता है। वो देखता है कि उसकी डॉटर किसी को हक कर रही है। तब वह अपने बेटे से पूछता है कि कौन है वो लड़का। उसका बेटा बोलता है कि मुझे नहीं पता। तभी उसकी डॉटर आके गाड़ी में बैठ जाती है। तब कबीर अपनी बेटी से पूछता है कि कौन था वो लड़का। तब उसकी बेटी बोलती है कि कौन, जो मुझे हक कर रहा था या फिर जो मुझे घर छोड़ने आ रहा था। और इससे हमें पता चलता है कि इस फैमिली में कितना बॉन्ड है। उसकी बेटी लद्दाख ट्रिप के लिए भी पूछती है पर उसके डैड मना कर देते हैं और घर आके वो अपने डैड को मना लेती है। उसके डैड बोलते हैं कि लेकिन मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेजती रहना। और तभी हम देखते हैं कि वो अपनी पुरानी ट्रिप के वीडियो देखने लगते हैं और फिर वो अपने फार्म हाउस पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वो रास्ते में खूब इंजॉय करते हैं। हम देखते हैं कि कबीर किसी होटल के बाथरूम में होता है। वो अपने बेटे को आवाज़ लगाता है। तभी हम इस मूवी के मेन विलन को देखते हैं और हम देखते हैं कि ये फैमिली एक होटल पर खाना खाने के लिए रुकी हुई है। कबीर टोकन लेने काउंटर पर जाता है। तब उसके पास छुट्टा नहीं होता और हम देखते हैं कि मनराज उनके लिए चाय लेकर आता है और कबीर को बोलता है कि एक चाय के लिए इतना परेशान ना हो। कबीर मनराज को अपने साथ चाय पीने के लिए इनवाइट करता है। मनराज उनके साथ बैठकर चाय पीने लगता है। तभी वो अपनी बेटी की फ़ोटो कबीर को दिखाता है और उनसे बातें करने लगता है। और फिर जानवी मनराज को मेन्यू पढ़ के सुनाने लगती है और तभी मनराज उन्हें एक लड्डू देता है जिसे वो लड़की खा लेती है। और तभी हम देखते हैं कि उस लड़की को कुछ होता है और तभी मनराज उस लड़की की तरफ देखता है और तभी कबीर भी वापस आ जाता है और मनराज उस लड़की को बोलता है कि खाने का अपमान नहीं करते, खा लो। और वो लड़की खाना खाने लगती है और वो लड़की पूरा खाना खा लेती है। मनराज उसे पानी पीने के लिए बोलता है और वो लड़की अजीब तरह से बिना कुछ बोले पानी पीने लगती है। और तभी उसकी बेटी बोलती है कि डैड चलो यहाँ से। वो चले जाते हैं और जब वो लड़की कार में से अपने डैड को बुला रही होती है तभी मनराज आता है और उसे एक बिस्किट का पैकेट देता है और बोलता है कि फार्म हाउस जाके खा लेना। और हम देखते हैं कि वो अपने फार्म हाउस पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो लड़की उस बिस्किट के पैकेट को खाने लगती है और सब पूल में होते हैं। जानवी की मम्मी अपने फ़ोन चावल के डिब्बे में रखने आती है क्योंकि उसका फ़ोन गीला हो गया होता है। जब वो नहाकर छत पर आती है हम देखते हैं कि मनराज उनके फार्म हाउस पर आ गया है। वो कबीर को बोलती है कि मनराज यहाँ आया है और कबीर एकदम शॉक हो जाता है। मनराज बोलता है कि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है इसलिए वो यहाँ पर आया है। वो बोलता है कि बस उसका फ़ोन चार्ज होते ही वो यहाँ से चला जाएगा। और मनराज उन्हें ब्लैक टी के लिए भी बोलता है और जानवी की फ़ोटो देखने लगता है और धीरे धीरे मनराज का बैठने का और बोलने का स्टाइल चेंज होने लगता है। कबीर की पत्नी बोलती है कि ये आदमी कब तक जाएगा और इसे हमारे फार्म हाउस का पता कैसे चला। तभी कबीर बोलता है कि सभी वैल्यूबल चीज़ें अलमारी में रख दो। राज नीचे कबीर की बेटी से बात करने लगता है और तभी वो लड़की बोलती है कि वो लद्दाख जा रही है। तभी मनराज बोलता है कि तुझे बहुत छूट मिल रखी है पर तू लद्दाख नहीं जा पाएगी क्योंकि तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा हमेशा के लिए। उसे बोलता है कि तुझे मेरे घर में बहुत मज़ा आएगा। तभी बोल की वजह से उनकी बात रुक जाती है और उसका भाई बोलता है कि दीदी चलो ना खेलो मेरे साथ। तभी मनराज बोलता है कि जानवी अपने भाई के साथ इतना खेलो कि इसके बाद उसका आज खेलने का मन ना करे। और तभी ध्रुव की बहुत तेज आवाज़ आती है और जानवी बहुत तेज झूला झूल रही होती है। ध्रुव बहुत तेज चिल्ला रहा होता है। उसकी मम्मी भाग के नीचे आती है और जब मनराज बोलता है तभी जानवी झूला झूलना बंद करती है और जैसा जैसा मनराज जानवी को बोल रहा था वैसा वैसा जानवी कर रही थी। मनराज उनके पास आके बोलता है कि टोटली बिगाड़ रखा है दोनों बच्चों को। और तभी कबीर बोलता है कि आपको कुछ नहीं पता और मनराज बोलता है कि मुझे सब पता है, ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ लद्दाख जा रही है। उसकी मम्मी बोलती है कि तूने ये सब बताया इसे। और वो लड़की बोलती है कि पता नहीं मम्मी, पर ये जो करने के लिए बोल रहे हैं मेरा मन वो ही करने को। मनराज बोलता है बिल्कुल सही, डेमो देखोगे। और जानवी को बोलता है कि अपने बॉयफ्रेंड को बोलो कि वो लद्दाख नहीं जा रही है और उससे ब्रेकअप कर रही है। जानवी ऐसा ही करती है और तभी कबीर उठता है, उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है और मनराज उसे बोलता है कि जब तक उसका काम नहीं होगा वो यहाँ से नहीं जाएगा। जब कबीर उसे बाहर निकालने लगता है तो जानवी कबीर को आकर रोकने लगती है और जब वो नहीं मानता तो जानवी उसके डैड को धक्का दे देती है और
उसकी मम्मी बोलती है कि तूने ये सब क्यों किया, तो जानवी बोलती है कि उन्होंने बोला इसलिए। उसकी मम्मी बोलती है कि जो वो बोले वो ही करना ज़रूरी नहीं है। जानवी बोलती है कि ये जो कुछ बोले मुझे वो करना बहुत ज़रूरी है। कबीर मनराज से पूछता है कि क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ? मनराज बोलता है कि करेक्ट भाभी जी, बोल दीजिए। और तभी कबीर की बीवी बोलती है कि काला जादू, और कबीर को इन बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी मनराज बोलता है कि लेट मी शो यू, और उस लड़की को बार बार खड़े होने और बैठने के लिए बोलता है, और जानवी ऐसा ही करने लगती है और बोलता है कि ज़ोर ज़ोर से हंसो। तो जानवी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बोलता है कि ज़ोर ज़ोर से रो, तो जानवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और जानवी को बोलता है कि स्विमिंग पूल में जाकर अपनी सांस रोको। कबीर मनराज को बोलता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। वो जानवी को रुकने के लिए बोलता है और उनके मोबाइल फ़ोन मंगवाता है और जानवी को उन फ़ोनों को तोड़ने के लिए बोलता है और चाय पत्ती लाने के लिए बोलता है और उसे वो चाय पत्ती खाने के लिए बोलता है। जानवी चाय पत्ती खाने लगती है। जब कबीर उसे रोकने के लिए आता है तो मनराज जानवी को बोलता है कि अपने पिता को ज़ोर से थप्पड़ मारो, और जानवी उन्हें थप्पड़ मार देती है। और जब जानवी को एहसास होता है तो वो सॉरी बोलती है और मनराज जानवी से अपने पैर दबाने लगता है और कबीर को बोलता है अपनी बेटी मुझे दान कर दे, और जानवी को स्माइल करने के लिए भी बोलता है। और तभी कबीर का बेटा भी नीचे आ जाता है और कबीर को बोलता है कि अगर तुम मुझे मना करोगे तो मैं इतनी हदें पार करूँगा कि तुम सोच नहीं सकते। और तभी मनराज कबीर की बेटी को पैर से मारता है और कबीर उसे मारने लगता है और मनराज जानवी को बोलता है कि अपने भाई का सिर फोड़ दो, और जानवी अपने भाई का सिर फोड़ देती है। और तभी घर की बेल बजती है और हम देखते हैं कि बाहर पुलिस आई हुई है। जब कोई भी घर का मेन गेट नहीं खोलता तो पुलिस खुद ही अंदर जाने लगती है और वो अंदर जाके देखती है कि वहाँ सब कुछ ठीक है और फुल वॉल्यूम में टीवी चल रहा है। जब पुलिस कबीर से पूछती है कि गेट क्यों नहीं खोला तो कबीर बोलता है कि उन्हें आवाज़ नहीं आई। पुलिस पूछती है कि ये कौन है तो कबीर मनराज को अपना दोस्त बताता है। पुलिस बोलती है कि इस घर से पुलिस के पास फ़ोन आया था और उसकी मम्मी बोलती है कि उसके बेटे ने किया होगा, और जो फ़ोन उसने चावल के डिब्बे में रखा था उसे लेने किचन में जाती है। तो हम देखते हैं कि जानवी गैस सिलेंडर के ऊपर बैठी है और उसके हाथ में माचिस है। वो फ़ोन लेकर ऑफिसर को दिखाती है और वो बोलती है कि कॉल उसके बेटे ने किया होगा, और ऑफिसर उन्हें बेटे को बुलाने के लिए बोलता है। और कबीर बोलता है कि वो 8 साल का है और सो रहा है। कबीर अपने बेटे को आवाज़ लगाने लगता है और ऑफिसर को उन पर पूरा भरोसा हो जाता है। वो जाने लगते हैं। तभी उन्हें गैस की स्मेल आती है। वो बोलते हैं कि गैस लीक हो रही है। तभी वो किचन में जाने लगते हैं। तभी जानवी की माँ उन्हें रोकती है और बोलती है कि पहले हो रही थी लेकिन अब मैंने बंद कर दिया है। वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। ऑफिसर को जाने के बाद मनराज दूसरा फ़ोन भी तोड़ देता है और जानवी को वापस बुला लेता है। और कबीर बोलता है कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वो उसे दे देगा, बस उसे और उसकी फैमिली को बख्श दे। मनराज बोलता है कि घर में जो भी कीमती चीज़ है सब लेकर आओ। कबीर सब लेकर मनराज को दे देता है और मनराज वहाँ से चला जाता है। कबीर को लगता है कि सब ठीक हो गया। जानवी को देखते हैं पर वो कुछ नहीं बोलती, और जब वो घर के बाहर निकल के देखते हैं तो मनराज उन पैसों में आग लगा देता है और वो बोलता है कि मोह माया है, इंसानों को इसकी ज़रूरत होती है, पर वो एक इंसान नहीं, वो एक शैतान है। और वापस घर के अंदर आ जाता है और जानवी को अपने आप को स्लैप करने के लिए बोलता है, क्योंकि जानवी ने उसे चावल के डिब्बे में रखा हुआ फ़ोन नहीं बताया, और बार बार थप्पड़ खुद को मारने के लिए बोलता है। और जानवी को डांस करने के लिए बोलता है और उसे बहुत तेज़ डांस करने के लिए बोलता है, और इससे जानवी की सांस फूलने लगती है और वो बहुत तेज़ थक जाती है। स्पीकर की बैटरी कम हो जाती है। उसकी मम्मी उसके लिए पानी का गिलास लेकर आती है। मनराज उसे भी गिराने के लिए बोलता है और हम देखते हैं कि जानवी उसे गिरा देती है। और कबीर उसके बेटे को एक उसका काम करने के लिए बोलता है। मनराज जानवी से एक नाइफ़ मंगवाता है और बोलता है कि अगर उसकी मम्मी 10 गिनने तक नहीं जाए तो उसकी मम्मी को चाकू मार देना। और मनराज सो जाता है और जानवी उसकी हिफाजत करने लगती है। कबीर नीचे आने लगता है और देखते हैं कि जानवी
वहीं वॉशरूम कर देती है और कबीर अपनी वाइफ को नीचे भेजता है और मनराज उसे वही कपड़े चेंज करने के लिए बोलता है और उसकी मम्मी को कपड़े लाने के लिए बोलता है और जानवी कपड़े पहन लेती है और तभी जानवी की मम्मी उसके हाथ से चाकू लेकर मनराज के ऊपर हमला करती है और कबीर छत के रास्ते वहाँ से आने की कोशिश करता है और मनराज उसका गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जानवी को चाकू मिल जाता है और वो जब उसकी मम्मी पर हमला करने की कोशिश करती है तभी हम देखते हैं कि कबीर वहाँ आ जाता है और उसे रोक लेता है। जानवी कबीर के पैर में चाकू रोक देती है। कबीर उसे सीढ़ियों से बांधता है और मनराज से लड़ने लगता है। मनराज को बोलता है कि उसकी बेटी को आज़ाद करे और मनराज जानवी को हंसने के लिए बोलता है और बोलता है कि जब तक हंसना तब तक तुम मर ना जाओ। कबीर मनराज को छोड़ देता है और जानवी को हंसने के लिए मना करता है और कबीर को बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जानवी को मेरे साथ जाने दो, फिर मैं उसे आज़ाद कर दूंगा। कबीर मना कर देता है। मनराज कबीर को बोलता है कि जो उसने उसके ऊपर हमला किया उसका नतीजा तो उसे भुगतना पड़ेगा और जानवी को बोलता है कि जानवी अपने भाई को जान से मार दो। कबीर उसे पकड़ने लगता है और उसकी मम्मी उसे थप्पड़ मारने लगती है, अपने भाई को मारेगी और जानवी बोलती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रही है और वो बोलती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और इतना कहकर वो स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और चाकू उठाकर ध्रुव को ढूंढने लगती है। तभी ध्रुव दरवाज़ा बंद कर देता है। जानवी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है। तभी ध्रुव सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाता है और जानवी भी ऊपर चढ़ने लगती है। तभी इतनी देर में कबीर भी वहाँ आ जाता है। कबीर अपने ऊपर चढ़ने लगता है तो जानवी उसके हाथ पर चाकू मार देती है। कबीर नीचे गिर जाता है। जानवी ध्रुव को छत से नीचे गिरा देती है और मनराज बाहर आता है और बोलता है कि अभी भी टाइम है। कबीर और उसकी वाइफ को बोलता है कि बोलो तुमने जानवी को मुझे सौंप दिया। मनराज जानवी को लेकर चला जाता है और कबीर ध्रुव को लेकर डॉक्टर के पास जाने लगता है और मनराज जानवी को लेकर जंगल में आ जाता है। हम देखते हैं कि कबीर वहाँ रुक गया है और साइकिल से जंगल में जाने लगता है और हम देखते हैं कि जानवी की तरह वहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें मनराज एक खंडर में लेकर आता है और हमें दिखाया जाता है कि जब कबीर छत से नीचे आया था तब उसने मनराज के फ़ोन की लोकेशन ले ली थी। कबीर उसके नौकर के पास जाता है और उसका फ़ोन से लोकेशन निकालता है और उसकी बाइक लेकर खंडर में जाने लगता है और हम देखते हैं कि मनराज वहाँ कोई रिचुअल करने लगता है। हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं और उन्हें बोलता है कि जब मैं ये लाल गुड़ियाँ आग में फेंकूंगा तब तुम सब भी आग में कूद जाना और काली गुड़ियाँ फेंकने लगता है। कबीर आगे बढ़ने लगता है तो दो औरतें उसके ऊपर हमला कर देती है और वहाँ वो लड़कियाँ धीरे धीरे आग के पास में जाने लगती है और कबीर उनसे लड़ता है और उस खंडर में जाने लगता है। कबीर देखता है कि वहाँ बहुत सारी लड़कियां जानवी की तरह है और वो आग के पास जा रही है। तभी कोई औरत कबीर के पीछे से मारकर बेहोश कर देती है और मनराज के पास ले जाने लगती है। मनराज बोलता है कि अगर कबीर ने उसे हाथ भी लगाया तो वो लड़कियां उसे कच्चा चबा जाएगी और कबीर को बताने लगता है कि आज ये यज्ञ सफल होने के बाद उसे किसी को अपने वश में करने के लिए लड्डू या पेड़ा नहीं खिलाना पड़ेगा, बस वो उसे एक नज़र देखेगा और किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर लेगा और पूरी दुनिया उसके वश में होगी। गुड़िया को आग में फेंकने लगता है और जैसे ही लाल गुड़िया को फेंकने के लिए हाथ में लेता है कबीर पास में पड़ी लकड़ी से उसके पैर में मारता है और जैसे ही वो नीचे होता है कबीर अपने हाथ में लगे चाकू से उसकी ज़बान काट देता है। मनराज कुछ नहीं बोल पाता और वहाँ तड़पने लगता है। तभी वो सारी लड़कियाँ कबीर के ऊपर चढ़ जाती है उसे काट खाने के लिए और तभी कबीर मनराज की रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें वो उन्हें आज़ाद होने के लिए बोल रहा था। उन सभी लड़कियों को होश आने लगता है। जानवी भी नॉर्मल हो जाती है। कबीर उसे अपने गले लगा लेता है। कबीर हॉस्पिटल में होता है तभी वहाँ पुलिस आती है और बताती है कि वहाँ आपकी बेटी के अलावा 108 लड़कियाँ मिली है जो अब सेफ है और सब अपने घर पहुँच गई है। मनराज को अभी भी पुलिस ढूंढ रही है।
और 1 ईयर के बाद हमें बताया जाता है कि जहाँ कबीर एक मरे हुए चूहे को उठाता है और एक बंकर में आता है जहाँ उसने मनराज को बंद कर के रखा हुआ था। उसने मारा हुआ चूहा मनराज को खाने के लिए देता है और वहाँ उसे बंद करके वहाँ से चला जाता है।